श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज मैं आप सभी को विराट स्वरूप के विभूतियों के बारे में वर्णन करूंगा। आप सारे लोग ध्यान दे के सुनो। पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी के विविध प्रश्नों का उत्तर दिया था और उन्होंने सृष्टि वर्णन के बारे में भी बोला था। उन्होंने सृष्टि वर्णन के बारे में, सृष्टि कैसे उद्भव हुई है, इसके बारे में क्या क्या बोला है, हमने उसके बारे में पिछले भाग में जान लिया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आखिर में ध्यान कैसे करना चाहिए और विराट स्वरूप का ध्यान रूप क्या होता है, इसको उन्होंने पिछले भाग के आखिर में हमने जान लिया था। अब वहां से आगे ब्रह्मा जी नारद जी से ऐसे बोलते हैं, ओ नारद, मैंने तुम्हें विराट स्वरूप के ध्यान रूप को बहुत ही संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। अगर तुम चाहते हो तो अब मैं तुम्हें उस विराट स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन करूंगा, इसीलिए तुम ध्यान दे के सुनो। यह बहुत ही उत्सुकता दिलाने वाली घट है। तुम्हें इसके बारे में ज्ञान रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम अच्छे तरीके से उनके विराट स्वरूप का ध्यान कर सकते हो और उसी के साथ तुम बहुत सारे फलों को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे फलों को प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए तुम ध्यान दे के सुनो। उनके मुख से वागेंद्रिय और उसके अधिष्ठातृ देवता अग्नि उद्भव हुए हैं। उनके सातों धातुओं से सात छंद उद्भव हुए हैं, यानी कि अनुष्टुप, गायत्री छंद, जगती, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप और उष्णिक चंद्र छंद, ये सातों छंद उद्भव हुए हैं। उनके जिह्वा से रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठातृ देवता वरुण उद्भव हुए हैं और उनके जिह्वा से पितृदेवता, देवता और इंसान के खाने योग्य कव्य, हव्य और अन्न आदि इतर रस उद्भव हुए हैं। उनके नाक से पंच वायु यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान और समन, ये पंच वायु उद्भव हुए हैं और उसके अधिष्ठात्र देवता वायु है। उनके नासा छिद्र से सूंघने की शक्ति उद्भव हुई है, यानी कि उनके घ्राणेन्द्रिय से नासा छिद्र नाम के एक इंद्रिय का उद्भव हुआ है और उसके अधिष्ठात्र देवता अश्विनी कुमार है और घ्राणेन्द्रिय से ही सारे जनों को सूंघने की शक्ति प्राप्त हुई है। उनके नेत्रों से देखने के लिए रूप और तेज इंद्रियों के नीचे उद्भव हुए हैं और उसके अधिष्ठात्र देवता सूर्य और ज्यूलोक है। कर्ण से श्रोत्रेंद्रिय उद्भव हुआ है और उसके अधिष्ठात्र देवता दिशाएं और तीर्थ है। उनके चर्म से स्पर्श नाम का एक अंग उद्भव हुआ है और इस अंग के अधिष्ठात्र देवता वायु है। उनके रोम से सारे यानी कि भूदेवी से जन्म लेने वाले वनस्पति और वृक्ष उद्भव हुए हैं। उनके रोम से मेघ उद्भव हुए हैं। उनके दाढ़ी से विद्युत उद्भव हुआ है। उनके उनके मुंह से शिला उद्भव हुआ है और उनके नखों से लोहे उद्भव हुए हैं। उनके बाहुओं से लोकपाल उद्भव हुआ है। ओ नारद, तुम एक चीज ध्यान में रखो। इस विराट स्वरूप के वर्णन को तुम्हें ध्यान देके इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि इस पूरे विराट रूप से ही यह पूरा सृष्टि उद्भव हुआ है। उनके एक एक अंग से बहुत सारे जीव उद्भव हुए हैं, इसीलिए तुम ध्यान देके सुनो। पाद से भूलोक, भुवरलोक और स्वर्लोक यानी कि स्वर्ग लोक उद्भव हुआ है और उन विराट स्वरूप के पाद यानी कि भय नाशक है
वह सृष्टिदायक है, वह तुम्हारे सारे भयों के नाश कर देते हैं, वह मोक्ष प्रदायक है, वह फल प्रदायक पाद है। उनके वैसे पादों को मैं शतकोटि नमस्कार करता हूँ। ओ नारद, ध्यान दे के सुनो, उनके लिंग से जल, वीर्य, सृष्टि, प्रजापति और मेघ उद्भव हुए हैं। उनके पायु से उनके पायु से यम और मित्र की उत्पत्ति स्थान है। उनके गुद से मल त्याग निवृत्ति, हिंसा, मृत्यु उत्पन्न हुए हैं। उनके पृष्ठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान उद्भव हुए हैं। उनके नाड़ी से नदियां, उनके हड्डियों से पर्वत उद्भव हुए हैं। उनके उदर से मूल प्रकृति, रस धातु और समुद्र उद्भव हुए हैं। उनके हृदय से हमारा मन उद्भव हुआ है। उनके आत्म से सारे प्राणियों का आत्म स्वरूप उद्भव हुआ है। यानी कि सारे प्राणियों में, सारे जीवों में जहाँ पे परमात्मा वास करते हैं, वही आत्म स्वरूप है। वहां पे उनकी आत्मा से वह सारे जगह उत्पत्ति हुई है और उनके अवयवों से बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। यानी कि मैं, तुम्हारे बड़े भाई सनत सनंदन आदि ऋषियां, तुम्हारे सारे भ्रातृ, शंकर जी, इंद्रादि देवता, सारे जीव, यानी कि सारे स्थल पे चलने वाले जीव, जल में तैरने वाले जीव और आकाश में उड़ने वाले जीव, यानी कि सर्प आदि स्थल में चलने वाले जीव और बहुत सारे 4 पैरों पे चलने वाले जीव, 2 पैरों पे चलने वाले इंसान आदि जीव और आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, गिद्ध, यह सारे उत्पन्न हुए हैं। उनके विविध अव्ययों से विविध देवता उत्पन्न हुए हैं। उनके विविध अव्ययों से हम जैसे बहुत सारे उत्पन्न हुए हैं। उनके हर एक धातु से बहुत सारे चीजें उद्भव हुई है। जैसे कि यह पेड़ भी उनसे ही उद्भव हुए हैं, यह सारे औषधियां भी उनसे ही उद्भव हुई है। हमारे लिए जो भी कलाएं चाहिए, वह सारे कलाएं भी उनसे ही उद्भव हुई है। नारद, तुम एक चीज ग्रहण करो, उन परमात्मा, उनका ये विराट स्वरूप, यह ब्रह्मांड के 10 अंगुल बाहर के तरफ रहता है। यानी कि ब्रह्मांड के खत्म होने के 10 अंगुल बाद विराट स्वरूप खत्म होता है। यानी कि वह इस पूरे ब्रह्मांड से भी बहुत ही विशालकाय है। उनका देह अमोघ है, वह सर्वांतर्यामी है। और जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भू आदि इतर ग्रहों को भी सारा जैसे वह रोशनी देते हैं, वैसे ही वह विराट स्वरूप भी अपने भीतर और बाहर, अपने दाएं बाएं, आगे पीछे और ऊपर नीचे, सर्वांतर यानी कि सारे जगहों पे प्रकाशमान होते हैं। वह विराट स्वरूप सारे चीजों से ऊपर है। वह सारे चीजों को जीत कर ऊपर चला गया है। वह विराट स्वरूप जितेंद्रिय है। वह जित क्रोध है, यानी कि क्रोध के ऊपर विराट स्वरूप को अपना आसन है। विराट स्वरूप इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हुआ है। उन विराट स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। उनका यह विराट स्वरूप बहुत ही अमोघ है। इसका ध्यान करने वाले कोई भी जन को मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। उस विराट स्वरूप को हमें ऐसे ध्यान करना चाहिए कि उससे हम हर रोज, हर समय, हर एक क्षण उस विराट स्वरूप का ही ध्यान करते रहे। उनके एक एक अंग को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान करते रहे। ऐसे करने से हमें बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। इसी को ही हम तप भी बोल सकते हैं, यानी कि तपस भी बोल सकते हैं। उनके इस पूरे शरीर को, यानी कि विराट शरीर, यह पूरा आत्मज्ञान से भरा हुआ है। यह पूरा आत्मा है, वही परमात्मा है। उनसे ही विष्णु, मैं और शंकर भी उद्भव हुए हैं। उन्हीं से यह पूरी सृष्टि आगे बढ़ रही है।
वह जब चाहे तब हर एक कल्प में वह अपने आप को सृष्टि करते हैं, अपने आप को ही रक्षा करते हैं और अपने आप को ही संहरण करते हैं। यह उनके हाथों से चला हुआ एक चाल मात्र है। उन्होंने यह लीला उद्भव किया है क्योंकि उन्हें सृष्टि करने की इच्छा हुई थी, इसीलिए उन्होंने यह सारा लीला उद्भव किया है। ओ नारद, तुम एक चीज ध्यान में रखो, यह पूरे लोक यह पूरे ऊर्ध्व लोक उनके अधीन में ही रहता है। भू भू और स्वर्ग लोक और यहाँ तक कि उसके ऊपर महर लोक, इनके अंदर यह सारे लोग भी प्रलय आने पर नाश हो जाता है। कल्पांतर में यह चारों लोग और इसके नीचे रहने वाले सारे अधोलोक नाश हो जाते हैं और इसके ऊपर रहने वाले जन तप और सत्य यह नाश नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर अमृत, मुक्ति, अभय यानी कि अभय पद और क्षेम वास करते हैं। यहाँ पे जो भी ब्रह्मचारी यानी कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो भी रहते हैं, वह वानप्रस्थ और सन्यासी जन जो भी रहते हैं, वह इन तीनों लोकों में रहते हैं। और भू भू और स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों में गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जन रहते हैं। और आएंगे कैसे इन विराट पुरुष को प्राप्त करने की, कैसे उन तीनों लोगों को, उन तीनों महद लोगों को प्राप्त करने की, तो हमें उसके लिए ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ज्ञान यानी कि कर्म मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग यानी कि भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग को वेदांत भाषा में अज्ञान बोला गया है। यह इसलिए है क्योंकि कर्म से हमारे काम यानी कि इच्छा के पदार्थ हमें मिलते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान या भक्ति मार्ग से हम निष्काम भाव से यानी कि बिना किसी इच्छा से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वेद में हर एक जीव को मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे वर्णन किया गया है और उसके लिए ज्ञान मार्ग ही सबसे उचित रहता है। और आएंगे इन परमात्मा विराट स्वरूप में, तो वह इन सारे सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इन सारे चीजों के अतीत है। इनको इन सारे चीजों से भनक तक नहीं पड़ती। यह अपने कार्य को, अपने इच्छा को पूर्ण करते हैं, यही उनका धर्म है, इसीलिए यह वह सारे चीजें करते हैं। हमें हमारे धर्मों को करना चाहिए। यह बहुत ही निष्ठा का काम होता है, क्योंकि जब हम हमारे धर्म के काम करते हैं यानी कि हम जो काम करना चाहिए, अगर हम वो काम करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, हमें बहुत अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। और मैंने पहले बात पे जब मैं उद्भव हुआ था, तब मैंने उन विराट स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके हर एक अंग से एक एक यज्ञ पदार्थ को बाहर निकलते हुए मैंने देखा था। यानी कि बहुत सारे होम गुंड निकलते हुए मैंने देखा था। होम गुण, सारे प्राणी, पशु, यह सारी चीजें उद्भव होते हुए मैंने देखा था। यहाँ पर बहुत सारे वनस्पति उसके लिए, उसके अंदर आ उसके अंदर देने के लिए, अग्नि को समर्पित करने के लिए, देवताओं के लिए बहुत सारे हव्य, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे खाने के पदार्थ, बहुत सारी चीजें मैंने उनके अंदर से आते हुए देखा। और उन्हीं सारे पदार्थों को लेकर मैंने एक बहुत ही बड़ा सत्र याग को किया था और उससे मुझे सृष्टि करने की ज्ञान मुझे प्राप्ति होती है। नारद, इसीलिए पहले बात पे उनके ऊपर भक्ति रख के उनके बारे में ध्यान करना चाहिए। उनके ऊपर अगर हम भक्ति रखते हैं तो इस पूरे संसार में एक भी ऐसा काम नहीं है जो करने योग्य ना हो। यानी कि अगर हम उनके ऊपर भक्ति और श्रद्धा हमेशा रखते हैं तो हम सारे चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वह कौन सा भी चीज हो, वह कितना भी कठिन हो, कितना भी सरल हो, अगर हम उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं और अगर हम हमेशा उनको शरणागति प्राप्त करते हैं, तब हम सारे चीजों से अतीत हो जाते हैं। हमें इस पूरे संसार पे भनक नहीं पड़ता, हम और परमात्मा एक ही हो जाते हैं।
इसीलिए उनके ऊपर भक्ति करना बहुत ही श्रद्धा पूर्ण रूप से भक्ति करना बहुत ही उचित माना गया है। ओ नारद, मुझे अभी तक यह नहीं पता कि वह साक्षात रूप में कैसे दिखते हैं। मैंने तो इस पूरे संसार की सृष्टि की है, तुम्हें उद्भव किया है, सृष्टि को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने सारे वेदों को बुलवाया है, मैंने सारे वेदों को ग्रंथ के रूप में बनवाया है। मैं शंकर, हम सारे जन कितने भी बात बोले, उन परमात्मा को वर्णन नहीं कर सकते। मैंने इतने सारे चीजें की है, पर फिर भी मैं उन परमात्मा को वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, उनको अच्छे तरीके से देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है, इतना सारा भक्ति और श्रद्धा किया है, फिर भी मैंने उनको प्राप्त नहीं कर पाया। यह बहुत ही कठिन है। उनको प्राप्त करने के लिए पहले बात पे माया आकर आगे खड़ी होती है। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले माया को दूर भगाना पड़ता है, और माया को दूर भगाना पड़ता है तो पहले हमें भगवान को शरणागति प्राप्त करनी होती है। ऐसे मैंने बहुत बार प्रयत्न किया है, पर फिर भी माया मुझे ढक लेती है और इससे मैं अच्छे रूप से उनका वर्णन नहीं कर पाता, मैं उनको अच्छे तरीके से देख भी नहीं पाता। मैं कितना भी आत्म रूप से उनका ध्यान करूं, मुझे उनका साक्षात्कार कभी हुआ ही नहीं है। मैंने उनको सिर्फ मानसिक रूप से ही ध्यान किया कर पाया हूँ, मानसिक रूप से ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ। अगर मैं बोलूँ तो मैं तो उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता। शंकर तो वह भी वर्णन नहीं कर सकते। अगर हम विष्णु के बारे में आए तो वह खुद अपने आप के बारे में ही ठीक रूप से पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। उतने अमोघ है, उतने अमोघ है यह परमात्मा। इनका ध्यान हमें हमेशा करना चाहिए। इनका ध्यान करने से हम बहुत ही उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं। आधे तरीके से अगर हम उनको प्राप्त करने को देखते हैं तो हमें आधा ही फल मिलता है। हमें पूर्ण रूप से उनका ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें अभय पद अवश्य मिल जाएगा। यह मैं तुम्हें उचित रूप से बोल रहा हूँ, तुम ध्यान करो, उनके ऊपर भक्ति और श्रद्धा करो, हर रोज उनका नाम जाप करो, हर क्षण उनका नाम जाप करो। तुम्हें अभय पद मिलना खाए है, यह कच्चित है। इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें कोई आतंक नहीं आने वाला। उनका नाम तो हमें हर रोज जपना चाहिए। इससे क्या होगा, उनको हमारे ऊपर प्रेम और वात्सल्य उत्पन्न होगा, और भगवान अपने प्रेमी जनों को कभी छोड़ते नहीं है। उनकी जो भी इच्छा है, और अगर वो मोक्ष भी है तो उन्हें प्रसादित कर देते हैं। उन्होंने जो भी इच्छा मांगा होगा वह सारे इच्छा वह दे देते हैं। हम सारे जन यानी कि मैं, तुम, शंकर, विष्णु, सारे जंतु जीव, सारे देवता, दैत्य, दानवराज, दैत्यराज, सारे सर्पराज, नागराज, इंसान, यह सारे जन जो भी इस सृष्टि में है, यह सारे लोग उनके ही उद्भव है, उनके ही सारे अवतार है, उनके ही सारे अवतार रूप है। अवतार के बाद में आए ही गए हैं, तो अब हम उनके लीला अवतारों के बारे में भी जानेंगे। ओ नारद, तुम ध्यान दे के सुनो, उनके लीला अवतार बहुत ही अमोघ है। मैं अभी तुम्हें उनके बारे में वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान दे के सुनो। दोस्तों, इस अध्याय में यही तक कहा गया है। अब हम अगले अध्याय में यानी कि अगले भाग में उन भगवान महाविष्णु के सारे जो भी अवतार थे उनका पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उनके सारे लीला अवतार यानी कि अंशावतारों के बारे में जान लेंगे। वह हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।